एवरीवन, कैसे आप सब। आज डे 22 है हमारा 30 डेज अवेयरनेस सीरीज का। मैं हूं जावेद शेख। कल हमने डिस्कस किया था सब लिमिट्स के बारे में, जो आपके हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। आज हम बात करेंगे एक क्रिटिकल टॉपिक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। वो है क्लेम रिजेक्शन और उसके कुछ कॉमन टाइप्स, और समझेंगे उससे आपको कैसा बचना है। सबसे पहला रीज़न है लैक ऑफ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत कॉमन रीज़न है जब आपका क्लेम प्रोसेस होता है। तो जब भी आप कोई क्लेम प्रोसेस करते हो तो आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली आपको संभाल के रखना है, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल बिल या डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके क्लेम प्रोसेस के लिए। सेकेंड है क्लेमिंग विद इन अ वेटिंग पीरियड। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर में वेटिंग पीरियड होता है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए वेटिंग पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है। अगर वो वेटिंग पीरियड के बीच में अगर आपका कोई क्लेम आता है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। थर्ड है इग्नोरिंग एक्सक्लूजन इन योर पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन होते हैं, जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी या फिर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। इन एक्सक्लूजन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फोर्थ है पॉलिसी लैप्स। आपका जो पॉलिसी का जो प्रीमियम है, अगर उसको आप टाइमली रिन्यू नहीं करा रहे हो तो ये वन ऑफ द मेजर रीज़न हो सकता है आपकी पॉलिसी में क्लेम रिजेक्शन का। आप अगर पॉलिसी लैप्स हो गई हो तो आपको क्लेम प्रोसेस नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट है सब लिमिट्स एंड कवरेज मिसमैच। जैसे कल हमने डिस्कस किया था सब लिमिट्स के बारे में। जैसे पॉलिसीज़ के अंदर में कुछ प्रोसेस के ऊपर में, कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर में सब लिमिट्स होता है, और अब वो सब लिमिट से ऊपर में आपका क्लेम जा रहा है तो वहाँ पे आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ टिप्स हैं जो आपको क्लेम रिजेक्शन को अवॉइड करने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले है रीड एंड अंडरस्टैंड योर पॉलिसी थ्रूली। आपकी जो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हर पॉलिसी अलग अलग होती है, इसलिए उसका जो कवरेज और एक्सक्लूजन है उसको क्लियर आपको रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन। हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम पर सभी बिल्स रिपोर्ट को संभाल के रखिए। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा क्लेम प्रोसेस करते वक्त में। फिर इन्फॉर्म योर इंश्योरर प्रॉम्प्टली। जब भी आप हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट होते हो, इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप जो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको टाइमली इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि आपको जो क्लेम है उसके अंदर में आपको हैसल फ्री प्रोसेस मिले। फिर फोर्थ है चूज द पॉलिसी विदाउट सब लिमिट। सब लिमिट्स इम्पैक्ट कर सकता है, तो अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो तो आप ये ट्राई करिए कि आप विदाउट सब लिमिट्स वाली पॉलिसी को कंसिडर करें, कि प्योर पॉलिसी एक्टिव ऑन ईयरली बेसिस रेगुलरली पे करके अपनी पॉलिसी को आप एक्टिव करें। अगर आप आपकी पॉलिसी ले रहे हो, अगर आपने पॉलिसी ले लिया है तो आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं इसको ध्यान में रखना है, ताकि आपको कभी भी फ्यूचर में कोई क्लेम के लिए कोई तकलीफ ना जाए। आज के वीडियो में मैंने जैसे क्लेम रिजेक्शन के लिए बात किया, कल हम बात करेंगे प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बेनिफिट्स के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो। हमारा यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो करिए। अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं ट्राई करूँगा उसको आपको बराबर आंसर करने का। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।